जय हिंद फ्रेंड्स, एसएससी इज स्पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली चुनाव से जो अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट बनेंगे की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला जो आपका एमसीक्यूज है वो है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है। आपको बताना है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बहुमत किस दल को मिला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगली चीज कह रही है, अगर हम बहुमत की बात करें तो एक बार हम देखते हैं कि किसको कितनी सीटें यहाँ पर मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीटें ही ओनली है। तो यहाँ पर 48 सीटें बीजेपी को और इसके बाद में 22 सीटें जो बची वो आम आदमी पार्टी को मिली। चलिए अगला देखिए एमसीक्यूज कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है अपना बहुमत प्राप्त किया है। आपको बताना है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों के बाद में अपनी सरकार बना पाई। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बन रही है। कहाँ पर? दिल्ली विधानसभा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कब हुआ। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बिल्कुल एडजस्ट प्रश्न प्रश्न जो है वो उठ करके आ जाएंगे सेम टू सेम। आपको बताना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कब से हुआ था। तो बच्चों वो हुआ था मतदान जो है 5 फरवरी से, ध्यान में रखिएगा। 5 फरवरी से बच्चों मतदान स्टार्ट हुआ था और रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट 8 फरवरी को यहाँ पर निकल के आ गया था। 8 फरवरी को रिजल्ट आ गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान में रखना इस चीज को। चलिए चौथा एमसीक्यूज देखिएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान सूची में कितने पंजीकृत मतदान थे, कितने मतदान पंजीकृत थे, यानी कि कितने लोगों को मतदान देना था। आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1.5 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिनको दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सिलेक्ट किया गया था, यानी कि वो मतदान करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा। पांचवा कह रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोगों ने वहां पर मतदान किया। 1.5 करोड़ तो मतदाताओं को मत देना था, लेकिन अब आपको बताना है कि उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने मत दिया है। बच्चों पांचवा प्रश्न है, आप बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 60.44% लोगों ने, 60.44% लोग ऐसे थे जिन्होंने मतदान किया था। कितने में से? 1.5 लाख, 1.5 करोड़ में से, है ना, 1.50 करोड़ में से। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, दिल्ली में पहली विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये बनेगा ही बनेगा कि दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ। पहली बार दिल्ली में कब विधानसभा चुनाव हुआ था, ये दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1952 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली बार पहली बार जो है मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कब हुआ था, वो हुआ था 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बेटे आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगला, यहाँ से देखिए कि दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 27 मार्च 1552 को हुआ था, मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद एक फैक्ट है कि उस चुनाव में कुल 48 सीटों के लिए मतदान हुआ था। दोस्तों आज की अगर हम बात करें दिल्ली में तो 70 सीटें हैं, लेकिन जब पहली बार चुनाव हुआ तो पहली बार चुनाव ओनली 48 सीटों के लिए हुआ था, और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद 6 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सदस्य चुने गए थे, है ना। 6 निर्वाचन क्षेत्र थे जिनमें से 2 सदस्यों को चुना गया था। अब इसके बाद में 36 निर्वाचन क्षेत्रों में 1 सदस्य का चुनाव हुआ था। ये 2 ही चीजें हैं, 2 चीजें फैक्टर, ये हमेशा याद में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया विधानसभा की 70 सीटें हैं। 70 में से अगर बात करें तो 44 48 सीटें किनके पास में रहेंगी? 48 सीटें बीजेपी और 22 सीटें किसके पास में है? तो 22 सीटें हो गई आम आदमी पार्टी की। चलिए इसके बाद देखिएगा, वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, हमने आपको अभी बताया। उनमें से आरक्षित की अगर बात करें तो एससी अनुसूचित के लिए आरक्षित सीटें 12 हैं। 12 सीटों में केवल एससी और एसटी ही रहेंगी, या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए है। और अनारक्षित सीटों की बात करें तो 58 अनारक्षित सीटें हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए
तो आप बताइए दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, ये है चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव और ये दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने दी हुई है, ये है दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की टॉप 8 लोग यहाँ पर हमने दिए हैं। है ना? यहाँ पर दिल्ली के कुछ मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मिलकर के बने हुए सीक्वेंस वाइज़। आप इनको देख लीजिएगा। पहले थे ब्रह्म प्रकाश यादव और अभी की अगर बात करें तो अतिशी मार्लेन अभी नई मुख्यमंत्री चल रही थी। लेकिन इसके बाद अब बीजेपी का कोई न कोई मुख्यमंत्री बनेगा। चलो, दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटें आवश्यक है? आपको बताना है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं, अगर 70 में से आपको अगर बहुमत चाहिए, तो आपको कितनी सीटें लानी पड़ेंगी? तो दोस्तों आपको सीटें लानी पड़ेंगी 36। 36 सीटें आपको बहुमत के लिए लानी पड़ेगी, यानी कि 70 सीटें होती हैं, तो 70 का आधा बच्चों कितना हो गया? 35 और 35 में 1 जोड़ दीजिए, इसी को बहुमत कहते हैं, यानी कि 36 सीटें आपको लानी पड़ेंगी। यही आपका पूर्ण बहुमत होगा। तो बीजेपी के यहाँ पर 48 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत से वो कई गुना ज़्यादा हो गई। चलो, इसके बाद देखना, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है कि दोस्तों दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। तो वो थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा के गठन पहली बार कितने दिन और कितने दिन और किस अधिवेशन के तहत किया गया था? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली विधानसभा का जो गठन है, वो किस अधिवेशन के तहत जो है वो किया गया था। आपको बताना है कि किस अधिवेशन से दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया था। यानी कि इसका ऑप्शन होगा 7 मार्च 1551 होगा दोस्तों। 7 मार्च 1552 पार्ट सी राज्यसभा अधिवेशन 1951 के तहत क्या किया गया था? इसका चुनाव किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया था कि दिल्ली विधानसभा का किस अधिनियम के तहत गठन किया गया था? तो वो अधिनियम कौन था? सरकार अधिनियम 1951। ठीक है? चलिए, 12वां प्रश्न देखिएगा। 12वां प्रश्न है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कब बना? है ना? भारत का केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है कि दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न है। तो दोस्तों ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर कब निर्धारित किया गया? दिल्ली को एनसीआर के दायरे में कब रखा गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में बच्चों कब रखा गया था? ये आपसे पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो आप बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। कब? 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। 14वां है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? आपको बताना है। ये बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 69 संशोधन कब हुआ? 1991 में 69 संशोधन हुआ, 69 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1991 में, 1991 में। और इस जो है अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को क्या किया गया था? राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, यानी कि एनसीआर बोला गया था। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना? चलिए, अगला बच्चों प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासन के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? आपको बताना है कि किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। भारत के इतिहास की हम बात करेंगे, अब दिल्ली का ही इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा, तोमर राजपूतों। यानी कि जो तोमर राजपूत थे उन लोगों ने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया था। तो आपको बताना था कि दिल्ली सबसे पहले राजधानी किस शासक के अधीन में बनी थी? तो तोमर राजपूतों के शासन में बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न भी है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, 16वां प्रश्न देखिएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? आपको बताना है कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में सीमा साझा करती है? तो दोस्तों हरियाणा के साथ में तो सीमा साझा करती ही है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा साझा करती है।
ये रहा मैप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन दोनों के साथ में दिल्ली क्या करती है, अपने बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नोएडा और गाजियाबाद, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये 2 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के दिल्ली को टच करते हैं। ठीक है? चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा शहर दिल्ली से सबसे सीमाप के देशांतर पर स्थित है? सीमाप के देशांतर पर स्थित है दोस्तों, आपको बताना है कि दिल्ली का कौन-सा शहर है जो सीमाप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट होगा, बेंगलुरु। दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन-सा शहर दिल्ली के सबसे सीमा पर जो है देशांतर पर स्थित है? दोस्तों आप लोग रेलवे स्टेशन में कई बार देखा होगा, रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे लिखा होता है समुद्र तल से दूरी। वही आपको बताना है कि ऐसा कौन-सा शहर है जो दिल्ली से समुद्र तल की दूरी पर, बिल्कुल एक ही जैसी समुद्र तल की दूरी पर स्थित है, तो वो है दोस्तों कौन-सा? बेंगलुरु। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों ये। चलिए, इसके बाद बताइएगा, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से हैदराबाद यानी कि देवगिरी में स्थानांतरित किया था। आपको बताना है कि वह दिल्ली का कौन-सा ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद यानी कि देवगिरी, आज अगर हम बात करें दौलताबाद को देवगिरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर स्थानांतरित किया था। ऐसा कौन-सा सुल्तान है? दिल्ली सल्तनत का ही होगा आई थिंक, क्योंकि ऑप्शन सारे दिल्ली सल्तनत के ही दे रखे हैं। तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक ऐसा शख्स था जिसने दिल्ली से दौलताबाद के लिए राजधानी को क्या किया था, स्थानांतरित किया था। यह है मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्होंने ही क्या किया था, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर दिया था। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? आपको बताना है। स्लेब डायनेस्टी यानी कि जो गुलाम वंश के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था, किस शताब्दी में करवाया था निर्माण, ये आपको दोस्तों बताना है। 19वां प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, और ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो ये था गुलाम वंश का फाउंडर, है ना? ध्यान में रखिएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ये आपसे पूछा गया है कि दिल्ली को पहली बार भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी दोस्तों कब बनाया गया? 1911 में दिल्ली को पहली बार भारत की राजधानी बनाया गया था, 1911 में। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से कितने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की राजनीति बनाई? किसने मेवाती संप्रदाय के लोगों से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति दोस्तों बनाई थी? ये आप ध्यान में रखिएगा। ये था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलबन। ये बलबन ने ही बनाई थी। दिल्ली सल्तनत में एक बलबन थे, बलबन ने ही बनाई थी, मेवाती संप्रदाय के लोगों से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। और बलबन के साम्राज्य को कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जिसकी कठोर नीति के लिए वो जाना जाता है, तो यह है बलबन। बलबन अपनी कठोर नीति के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका सुल्तान किस वंश से थी? दोस्तों दिल्ली वंश की पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। आपको बताना है कि रजिया सुल्तान किस वंश से ताल्लुक रखती थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों गुलाम वंश से ताल्लुक रखती थी, और गुलाम वंश का फाउंडर कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो, तो रजिया सुल्तान किससे थी? गुलाम वंश से थी। इसके बाद बताना, रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? रजिया सुल्तान ने बहुत कम ही टेन्योर पर दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, क्योंकि वहां पर प्रथा एक नहीं थी कि महिलाएं जो कभी शासक बनेंगी, ऐसी प्रथा नहीं थी। तो जब ये रजिया सुल्तान अपने भाई की जगह जो है शासिका बनी, तो लोगों ने इसकी आलोचना की, और आलोचना के बाद इसको हत्या कर दी गई थी, इसको मार दिया गया था। तो आपको बताना है कि किस वर्ष इसको शासन से हटा दिया गया था। ये प्रश्न बहुत मजेदार है और हर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो 1240 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से उखाड़ कर फेंक दिया गया था। यह रजिया सुल्तान बहुत ही अच्छी बहादुर शासिका थी, लेकिन क्या ही करें, भारत की राजनीति कुछ ऐसी थी कि इनका सिक्का गल नहीं पाया। चलिए, अगला देखिए। सिरी दिल्ली दूसरा शब्द किसके द्वारा बनाया गया? सिरी दिल्ली का दूसरा शहर किसके द्वारा बनाया गया था? एक शहर बनाया गया था दोस्तों सिरी, दिल्ली में ही। ये आपको बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया था, और ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बताना है। तो ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये क्या किया गया था, एक शहर बनाया गया था शीरी, है ना? शीरी नाम का एक शहर बनाया गया था। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला देखिएगा कि भारत के भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी। इसमें संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत नहीं होगी, कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो, है ना? ये किसने डिसाइड किया था आपको बताना है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25वां आपको बताना है। तो ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है और ये मजेदार प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उसको करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10वां होगा करेक्ट इसका सबके संविधान के अनुसार। तो 10वां जो आर्टिकल जो 10वां वो होगा भाग होगा संविधान का, उसी में ये जो है 10 सदस्यों की 10% सदस्यों जो होंगे ना, उनकी अधिक नहीं होनी चाहिए। 10% सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिएगा 26वां, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी को पता है दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें दिल्ली पर लाकर के जीत को दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है, हमने आपको अभी बताया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उसकी पार्टी उनकी पार्टी केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई। 48 सीटें किसको मिली है? बीजेपी को, और 22 सीटें आम आदमी पार्टी को। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल, भाजपा के प्रवेश वर्मा, कितने का वोटों का अंतर है? 40,089 वोटों का अंतर हो गया था। और ये कौन हार गया? अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव का ही जो चुनाव था विधानसभा चुनाव नई दिल्ली से, वही हार गया और वहां पर प्रवेश वर्मा की भारी भरकम मात्रा में जीत हुई। इसके बाद देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ, जिसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से अधिक मतदाताओं ने मत को दिया था। अभी मैंने आपको बताया था कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिया, 60% लोगों ने दिया था। एक जो एग्जैक्ट है वो मैंने अभी आपको बता दिया। 17 मार्च 1552 को भाग का राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा को स्थापित किया गया था। दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। इस समय दिल्ली में कुल 48 सीटें थी। 48 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, है ना? और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया था और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। चलिए, इसके बाद अगला इंफॉर्मेशन देखिए। दिल्ली बदलाव के बाद दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी सीधे केंद्र के अधीन हो जाती है ना? राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। जो भी दिल्ली में कुछ भी जो शासन प्रशासन का जो काम था वो राज्यपाल के अधीन था, यानी कि केंद्र के अधीन था। आदित्य नाथ झा 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पहले राज्यपाल बने थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। दिल्ली के पहले राज्यपाल कौन बने? तो आदित्यनाथ झा 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पहले राज्यपाल बने थे। 1966 में दिल्ली विधानसभा की जगह पर जो है मेट्रोपोलियन काउंसिल का गठन किया गया था। 1966 में आपसे पूछा जाएगा मेट्रोपोलियन काउंसिल का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1966 में। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन 69वें 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 1991 के तहत क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना आएगा ये। इसके बाद दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन का अधिकार और दिल्ली विधानसभा का पुनर्गठन हो गया था। चलिए, अगला देखिएगा। वर्ष 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। इन्हीं की बेटी है बांसुरी स्वराज।
शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित, ये है शीला दीक्षित, ये है सुषमा स्वराज। और तीसरी की अगर बात करें तो वो है अतिशी मार्लेन। अतिशी मार्लेन वर्ष 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन सी? अतिशी मार्लेन। ये दोनों कांग्रेस पार्टी से थी, है ना? अगर हम इनकी बात करें तो ये कांग्रेस से थी, ये बीजेपी पार्टी से थी और ये थी आम आदमी पार्टी से। चलिए, यहाँ तक प्रश्न थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।